अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए तो आप रोक सकिएगा? क्यों? भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है। बीजेपी और जमात में कोई पूरा का पूरा डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। सुनिए, क्योंकि आपके पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे क्यों हो रहे हैं इमदादुल्लाह साहब? अब क्यों अच्छे कर रहे हैं? हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं, दे रहे हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं, और ये जो है अखाड़ा तैयार कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूं कि सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। आप बताइए, शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या? कभी नहीं खराब हुए। आपको भरोसा, अभी आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को यहाँ पे भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा? पहले कौन गया था? आईएसआई का चीफ, बिल्कुल बिल्कुल, चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? तो आज शेख मुजीबुर रहमान की हर निशानी को तोड़ मरोड़ करके फेंक करके खत्म किया जा रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर के और जितने भी भारत से संबंधित लोग हैं, उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। आईएसआई का जो डेलीगेशन है वहां पर लाल मुनीर हाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की? और ये जो बेस है, इतना महत्वपूर्ण बेस है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें आप बांग्लादेश अच्छी उनको दे दिया, कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है और ये मैं आपको बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, लाल मुनीर हाट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे तो ये समझ में आया कि भाई ब्रिटिश कालीन है और 1100 एकड़ का पूरा इलाका, वहां पर 4-4 किलोमीटर के लंबे रनवे, एयरबेस अगर हो, टारमैक अगर हो, तो उस पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों डेवलप किया जा रहा है? अगर बांग्लादेश के साथ अगर कोई तनातनी होती है, देखिए भारत ने तो कभी बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं लड़ना है, जरूरत ही नहीं है शिवम जी। बिल्कुल। बांग्लादेश के पास हमारे संबंध हमेशा या तो मित्रतापूर्ण रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, जैसे अभी न्यूट्रल है। लेकिन समझिए, अगर बांग्लादेश एक थ्योरेटिकल वो लगा लेते हैं सिनेरियो, अगर बांग्लादेश हमारे साथ युद्ध करता है तो लाल मुनीर हाट तो बॉर्डर के इतने पास है कि अगर हम चाहें, देखिए बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। मैं बार बार ये रिपीट करना चाहता हूं शिवम जी, हो क्या रहा है? अभी भी आप मित्र देश मानते हैं उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। हाँ शिवम जी, मैं अभी से हाथ मिला रहा है, आईएसआई को वो बुला रहा है। जिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा था वहां की यूनिवर्सिटी में, अब उनको वापस बुलाया जा रहा है। हालांकि फिर पैसे भी मांग लेते हैं कि भाई जो आपने हमें देने थे। तो ये बड़ा एक चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ डिप्लोमेसी, शिफ्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो तो हुआ है ना बांग्लादेश में। शिवम जी, मैं कल ही बांग्लादेश के 3 टीवी चैनल देख रहा था। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं भी बंगाल से हूं जी। और मेरे नाना नानी दादा दादी बांग्लादेश में ही थे। कल मैं 3 बांग्लादेश के टीवी चैनल देख रहा था, तीनों ही प्राइवेट टीवी चैनल। आप हैरान हो जाएंगे कि जो स्टेटमेंट हम लोग अभी आपके साथ दे रहे हैं यहां पर, हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पिछले 1 हफ्ते में ऐसे बयान दिए कि बांग्लादेश को हम मट्टी में मिला देंगे। हमारे भारतीय कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि बांग्लादेश इतना पिद्दी है कि हम तो उसको शरबत में मिला के पी जाएंगे। वो उतना ही 9 सेकंड का क्लिप काट काट के बांग्लादेश की टीवी उसको बार बार दिखा रही है। प्राइवेट मैं कल 3 टीवी चैनल देख रहा था। बिल्कुल। तो हम जो टीवी में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी माहौल ऐसा है, प्राइवेटली मैं बता रहा हूं, सरकारी तौर पे माहौल नहीं है। वहां पर जितने उनके मीडिया पर्सन है, प्राइवेट टीवी चैनल्स, वो उनको क्लिप करके ऐसे दिखा देते हैं वहां पे कि बस अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का जूस निकाल देना है, तैयारी हो चुकी है। टाइगर्स नेक भी इसको हम कहें या रेजर्स एज कहें, और दूसरा ये कि भाई इसको थोड़ा सा विस्तार कहें, शायद आप ही ने ना कहा हो, कई बार आप ही जुड़ते हैं चर्चा में। और दूसरा, इसको थोड़ा बढ़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों इतना लंबा वो करें कि भाई लड़ना क्यों, हमें प्यार से या पैसे से या साम दाम दंड भेद कैसे भी करें और आप अपने इलाके को बढ़ाएं, चिकन को फिर एलिफेंट नेक बनाएं। तो उसको सेना किस लिए चाहिए? क्या वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, थाईलैंड पे करेगा, चाइना पे करेगा? नहीं, वो जितने भी डेवलपमेंट्स कर रहा है उसको भारत से भय है। कौन के गद्दार हैं ये? इन्हें गद्दारों की श्रेणी में डाला जाएगा जब इतिहास लिखा जाएगा।
तो अब देखिए, अब मैं आपको इस लाल मुनीर हाट के ऊपर लेकर के आता हूं। लाल मुनीर हाट पर सबसे पहले कौन गया था? आईएसआई का चीफ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश खुद से कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं है। हाँ, उनकी ताकत इतनी नहीं है, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, शतरंज में प्यादा होता है ना, पॉन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यादा बन सकता है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हाथों का। और ये मैं आपको अभी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बांग्लादेश का ये जो आत्मघाती मोहम्मद यूनुस है, ये भेजा ही इसलिए गया। बांग्लादेश जो है अगला सुपर पावर राइवलरी का अगला बैटल ग्राउंड है, ये आप मान लें। वो अमेरिका को सेंट मार्टिन देने को तैयार हैं, वो अमेरिका को साउथ से एंट्री दे रहे हैं, चाइना को नॉर्थ से एंट्री दे रहे हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं, और ये जो है अखाड़ा तैयार कर रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। लेकिन क्या अब लगता है अभी हाथ से निकल गई चीजें और चला गया कट्टरपंथ की तरफ? और चीन से इतनी दोस्ती, पाकिस्तान से इतनी दोस्ती जो हो रही है, एयर बेसेस आप तैयार कर रहे हैं, ये क्या एक मैसेजिंग देना चाहते हैं? हमारे बेहद करीब है लाल मुनीर हाट, अब पहले तो ये सब नहीं किया जा रहा था, अब क्या कुछ ये संकेत देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम भी तैयार हैं और चीन हमारे साथ है? ऐसा है क्या? सुनने में आ रहा है कि कभी गाने पर बैन लगाने की बात आ जाती है, कभी इसको लेकर आ जाती है। पाकिस्तान आपके देश में घुस रहा है, आईएसआई पाकिस्तान से लोग आपके देश में आ रहे हैं, आपकी तो पाकिस्तान से अच्छी नहीं बनती थी। सुनने की बात और प्रैक्टिकल बात में फर्क होती है। प्रैक्टिकली है ना साहब, अब क्या मैं अपना आदमी भेज दूंगा वहां पर? सब कुछ हो रहा है ना, क्योंकि भारत, हाँ सुनिए, क्योंकि आपके पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे क्यों हो रहे हैं इमदादुल्लाह साहब? अब क्यों अच्छे कर रहे हैं, क्या कारण है? बांग्लादेश का ये बात हम पहले भी आप लोग के साथ बात ये वाला हुई है हम लोग की, जो बांग्लादेश का जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है वहां पे, लेकिन हम लोग सबसे दोस्ती रखना मांगते हैं। हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं। आप सड़क पर जब चलते हैं, अनकंडीशनल चीज थी, वो सबको जो है ठीक करना है। सुनिए ना मेरी बात, ये सब भी तो हम लोग के तवज्जो में है। इमदादुल्लाह जी, आप मेरी बात सुनिए। आप सड़क पर जब चलते हैं, अगर आपको पता लगता है गड्ढा, एक बार आप उसमें गिर गए, कल दोबारा उस सड़क पे चलेंगे तो उस गड्ढे को अवॉइड करेंगे ना आप, या फिर दोबारा उस गड्ढे में जाएंगे? पाकिस्तान के बांग्लादेश के जो पत्रकार साथी हैं, ये इन्होंने जो बात रखी है कि लाल मुनीर हाट को लेके गलतफहमी है इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन क्या करने गया था, आईएसआई का जो डेलीगेशन है वहां पर लाल मुनीर हाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की, और ये जो बेस है, इतना महत्वपूर्ण बेस है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें आप बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आपकी ये जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो कवायद कर रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि गतिविधियां तो कुछ और दिखाई देती हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। और यदि आप इस तरीके का बेस उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट देंगे। बिल्कुल, इनकी तरफ से कहीं पाकिस्तान आ रहा है, आईएसआई वहां पर आ रहा है, लाल मुनीर हाट का विजिट किया जा रहा है, इंटेलिजेंस यहाँ से सिर्फ बांग्लादेश के जो बेबी चौक है, मतलब के सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, बांग्लादेश के जो एयरपोर्ट का जो है सिक्योरिटी देते हैं, बांग्लादेश एयरफोर्स की जो टीम है, वो लोग वहां विजिट करके आए हैं। अभी भी जो है वहां का जो रनवे वगैरह है, वहां का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ भी अभी भी सही नहीं है। ये सबको बनाना लेकिन बहुत टाइम का मैटर है। अपॉर्चुनिटी में मैं आपको बताऊं, अपॉर्चुनिटी में आप जो बात कर रहे हैं ना इमदादुल्लाह साहब, आप जो एक तो आप तो पहली बात झूठ बोल रहे हैं। आईएसआई की डेलीगेशन, ये बकायदा आप रिपोर्ट्स पढ़िए, आप इंडियन मीडिया में पढ़ लीजिए, चाहे आर्टिकल्स हैं, यहां पर हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी ऑब्जेक्शन दी गई है। अब इंटेलिजेंस जो आती है वो थोड़ी ना बैनर और तख्तियां लेके चलते हैं कि भाई कोई, ये सब क्यों, भाई मैं आ रहा हूं, मैं आईएसआई हूं, हट जाओ सामने से, ये सब कुछ हुआ है। नहीं, ये सब, और दूसरा, आप लोग के पास इतना रिपोर्ट है, ये सब आप लोग के हाई कमीशन क्यों हम लोग को प्रोवाइड आपके लिए क्या नहीं किया? आपके लिए क्या नहीं किया, आप हमें बताइए। अगर आप लोग के पास इतना इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को दीजिए, हम लोग को मीडिया को दीजिए। हम लोग को तो मीडिया को तो कोई कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अरे आप आइए ना हमारे पास, आप पूछिए हमसे, आप हमारी इंटेलिजेंस से बात करिए, आप समझना ही नहीं चाहते। हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, अभी भी आप नहीं मान रहे। अच्छा, पाकिस्तानी आ रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तानी बांग्लादेश में आ रहे हैं। अगर आप लोग के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है तो बांग्लादेश को दीजिए, हम लोग को मेन स्ट्रीम मीडिया लोग को दीजिए, हम लोग यूज करते हैं। अरे आपका मेन स्ट्रीम छापेगा नहीं ना साहब, यही तो डर है, मेन स्ट्रीम छापेगा नहीं आपका। मैं आपको बताऊं यूनुस क्या कहते हैं, जाकर चीन में जाते हैं, वहां जाके विजिट करके कहते हैं कि भाई लैंडलॉक्ड है नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने बयानों को बदलते हैं।
उनको एक्सेस चाहिए तो ओशन हमारे से मिलेगा। इस तरीके के बात तो नॉर्थ ईस्ट और ये चिकन नेक की सारे दिमाग में भरा जा रहा है ना, ये सेंट मार्टिन वाली आइडियोलॉजी आ रही है ना, हम कैसे भरोसा करें? शेख हसीना थी तो हमें भरोसा था। आप बताइए शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या? कभी नहीं खराब। आपको भरोसा, अभी आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को यहाँ पे भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा आप? आवाम को भरोसा नहीं तो आप वो कू कर देंगे, फिर जमाते इस्लामी छात्र शिविर, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब लोग आ जाएंगे, आईएसआई आ जाएगी। ये कौन से लोगों को भरोसा है? आपने तो कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हुआ ना। अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए तो आप रोक सकिएगा? क्यों? भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है। बीजेपी और जमात में कोई कट्टरपंथी तो नहीं आएंगे ना। बांग्लादेश क्या मजहब के नाम पर अलग हुआ था या भाषा के नाम पर? आप बताइए। जमाते इस्लामी जो बैन था उनको आप सर पे बिठा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ अच्छा है, हमारे यहां रिपोर्ट्स में छप नहीं रहा है। यूनुस को अभी पता नहीं किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, माथुर साहब का यूनुस को काम हुआ, यूनुस को हम लोग तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग गवर्नमेंट मजबूरी है ना, मैं वही समझा रहा हूं आपको, मजबूरी है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये समझिए बात। इलेक्शन फरवरी में बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। अगर आप माथुर साहब का रिएक्शन, माथुर साहब का रिएक्शन, ठीक है, माथुर साहब का रिएक्शन। हाँ ठीक है, मैं आपको 3-4 तथ्य बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी बताऊंगा। पहली बात, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया जिसमें तमाम पूरा का पूरा डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। पहली बात। हाँ। एक मिनट अभी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? ये तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, ये पॉलिसी कल बनी है? 50 साल से आपने पाकिस्तान से कोई डायलॉग नहीं किया। पाकिस्तान के इतने वो हो गए कि सारा उनको दे दिया, कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है और ये मैं आपको बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बता दें कि बांग्लादेश के लिबरेशन में क्या शेख मुजीबुर रहमान का कोई रोल था? क्या शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया? अगर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया है तो आज शेख मुजीबुर रहमान की हर निशानी को तोड़ मरोड़ करके फेंक करके खत्म किया जा रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर के और जो जितने भी भारत से संबंधित लोग हैं उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। इसका कोई जवाब बांग्लादेश दे दे। या तो वो यूं कह दें कि भाई शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ नहीं किया, सब हमने अपने आप किया, जमात ने ही हमको लिबरेट भी करवा दिया। जिन लोगों से ये मैं ही यही बार बार कह रहा हूं, इसका फर्क इन्हीं के ऊपर पड़ेगा, भारत का पे कोई असर नहीं है। मेरी बात इनको कड़वी अवश्य लग रही होगी, ये इनके हित में कही जा रही बात है। जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया उनको आप बढ़ा रहे हैं, जिसने आपको लिबरेट करवाया उसकी निशानियां तक आप मिटा रहे हैं। ये बात आपके आने वाली जनरेशन जो है, हाँ, जमात इस्लामी कभी भी अच्छा था नहीं था, ये सब कोई मानता है बांग्लादेश में। लेकिन अभी पिछले 16 साल से जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है वो सब जमात का जो कर्मकांड है उससे कम नहीं हुआ, ऐसा भी सोच रहा है यहाँ का आदमी। ठीक है। तो अभी आवाम से अंदर अगर सोच का कुछ चेंजेस आता है, चाइना पर जिसमें मेजोरिटी है वही तो समझ लेने होगा हम लोग। चाइना पर भी लेकिन ये बात है कि वोट का जब इश्यूज आएगा और चाइना के साथ हमारा जो संबंध है इसके बारे में जो है, चाइना हम लोग का डेवलपमेंट पार्टनर कुछ सेक्टर में है। और सबसे बड़ा चीज जो है, हम लोग इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, भारत से भी इंपोर्ट करते हैं। भारत और चाइना दोनों ही मुल्क से हम लोग से सबसे ज्यादा